तो मनुष्य सृष्टि का पिता ग्रेट फादर्स का भी बाप है। तो ग्रैंडफादर हुआ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और शिव पिता मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसका भी पिता है। तो वो परम पिता शिव आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप हो गया। और मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, एडम जिसे कहा जाता, आदम जिसे कहा गया, वो सब का बाप, वो भी बेहद का बाप। तो शिव बाप जब आते हैं इस मनुष्य सृष्टि में, उस बड़े से बड़े पार्टधारी को चुनते हैं। किसको है? मनुष्य सृष्टि के बाप को चुनते हैं। पुरुष रूप में चुनते हैं या स्त्री चोला में चुनते हैं? चुनते तो पुरुष रूप में हैं, लेकिन वो ऐसा पुरुष रूप है, नर रूप है, जो देवों का भी देव महादेव कहा जाता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी, उनका भी आदम एडम, और छोटे छोटे धर्म मत पंथ आए जिनमें एक ऐसा ग्रुप आया जो धर्म के नाम पर टोटल अधर्म, नास्तिक, किसी पर आस्था ही नहीं, ना आस्था माने नास्तिक, भगवान को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, दुनिया में किसी को नहीं मानता। इतना देह अहंकारी कि देह अहंकार में आकर के ऐसी चीज बना देता है जो सारी दुनिया को नष्ट कर दे, एटॉमिक एनर्जी। देखो ये देह अहंकार मेंटलिटी को कितना नीचे गिराता है। एटम बम बनाने वालों को ध्यान ही नहीं कि हम जो चीज बना रहे हैं इसका विस्फोट होने से सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और उसमें हम भी नहीं बचेंगे। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। क्यों? जो देह अहंकारी होते हैं वो अहंकार में आकर बड़ा क्रोध करते हैं। जैसे प्रसिद्ध है, क्रोधी आदमी अपने घर के बर्तनों को भी फोड़ देता है। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि वाले, उनको जड़ बुद्धि वाला कहें या चैतन्य बुद्धि वाला कहें, उनका भी इस सृष्टि में कोई बाप होगा।
उन नास्तिकों का भी कोई बाप इस सृष्टि पर होगा या नहीं होगा? जो उनका भी बाप है, क्योंकि वो एटॉमिक एनर्जी तैयार करने वाले देहकारी वैज्ञानिक पांच जड़ तत्वों का विश्लेषण करने में इतने तीखे जाते हैं कि वो अपने सामने भगवान को भी कुछ नहीं मानते। टोटल नास्तिक। तो मनुष्य सृष्टि में सबसे नीच कौन हुए? है? जो सारी सृष्टि का विनाश करने पर तुले हुए हैं। लेकिन बेचारे विनाशी बारूद को तैयार करते करते तैयार तो करते चले जाते, लेकिन उसका विस्फोट करने में डरते हैं। 20-20 मेगावाट की एटम बम्बियां 1945 में विस्फोट की थी और उन बम्बियों का घातक रिजल्ट उन वैज्ञानिकों को आज भी हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है, जहां उस समय के घायल लोग कराह रहे हैं। मरते भी नहीं। उनकी कराहट देख करके उनको भय पैदा होता है कि अगर हमने ये एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करना शुरू कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा। हम भी वर्षों वर्षों ऐसे ही पड़े पड़े कराहते तो नहीं रहेंगे। तो वो हिम्मत नहीं कर पाते, अपनी बनाई हुई रचना को नष्ट करने की हिम्मत नहीं है। तो उनका भी बाप है कोई इस सृष्टि पर, तो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश कर देता है। तो बताओ, उन नास्तिकों के नास्तिक पने से ज्यादा बड़े से बड़ा नास्तिक उस एटॉमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाला हुआ या एटॉमिक एनर्जी को बनाने वाले वो देह अहंकारी रशियंस हुए। ज्यादा देह अहंकारी कौन हुआ है? अरे एटॉमिक एनर्जी को बनाने वाले ज्यादा अहंकारी देह अहंकारी हुए या उनको विस्फोट करने की हिम्मत करने वाला ज्यादा देह अहंकारी हुआ है? विस्फोट करने वाला उनका भी बाप साबित होता है। वो तो जड़त्व में ही बुद्धि वाले बनते ही हैं। अपन को टोटल 5 तत्वों से बनी हुई देह समझते ही हैं, लेकिन जो उन नास्तिकों का भी बाप है इस मनुष्य सृष्टि में, वो तो टोटल अपन को रथ समझ करके बैठ जाता है। रथ माने 5 तत्वों का संहार।
तो प्रसिद्ध है, भगवान ने आकर के अर्जुन की आत्मा को ऑक्युपाई किया या रथ को ऑक्युपाई किया? है? आत्मा को ऑक्युपाई किया। रथ लिया या आत्मा अपने कंट्रोल में ली? है? रथ अपने कंट्रोल में लिया। रथ माने 5 जड़ तत्वों का पुतला, उसको कंट्रोल किया। भगवान को रथ चाहिए, 5 तत्वों का पुतला चाहिए या आत्मा चाहिए? है? 5 तत्वों का जड़ पुतला चाहिए। आत्मा तो उसके बच्चे हैं, वो स्वयं आत्मा है। बच्चों को तो स्वतंत्रता सिखाने आया है। क्या सिखाने आया है? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो, राजा बनना है। स्वाधीन रहो, स्वाधीन बनाओ, ना आधीन बनो, ना आधीन बनाओ। तो वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो 5 तत्वों के संघात प्रकृति के पुतले को ग्रहण करता है। इसलिए बोलता भी है कि मैं जिस रथ में आता हूं उस रथ में से शिव को अलग कर दो तो क्या बचेगा? है? शिव को अलग कर दिया रथ में से तो क्या बचा? जोर से बोलो। शव बचा, माने मुर्दा है। उसमें कोई चैतन्यता का भाव नहीं है। इसलिए मुसलमान और क्रिश्चियंस आज भी कहते हैं कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो रूह कब्र दाखिल हो जाती है। कब्र माने मिट्टी, क्या बन जाती है? हैं? मिट्टी में मिल गई, मिट्टी बन गई। आत्मा मिट्टी बनती है क्या? है? मिट्टी नहीं बनती है, लेकिन अपन को मिट्टी जैसा समझकर मिट्टी स्वरूप बन जाती है। इसलिए भगवान जिस रथ को लेता है वो रथ प्रकृति का बीज रूप पुतला है। क्या? 5 जड़ तत्वों वाली प्रकृति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बीज रूप है, जिस बीज का कभी विनाश इस सृष्टि पर नहीं होता है। इसलिए वो बीज रूप लिंग, साकार शरीर, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते, वो हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति से परे हो जाता है।
ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करता है। संपूर्ण आत्मा बन जाता है, क्योंकि परमपिता शिव निराकार ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है। तो संग के रंग से क्या बन जाता है आखिर है? देह बन जाता है, देह अहंकारी बन जाता है कि आत्मा बन जाता है? आत्मा बन जाता है। उसको कहते हैं आत्मलिंग। क्या कहते हैं? आत्मलिंग। वो आत्मलिंग आत्मा का लिंग है, चिन्ह है। आत्मा अविनाशी और वो आत्मलिंग भी अविनाशी। वो लिंग प्रकृति का पुतला है बीज रूप में। इसलिए प्रकृति रूपी माता है और वो प्रकृतिपति है। आत्मा का पति है या पांच तत्वों के संघात शरीर रूपी रथ का पति है? आत्मा का पति। आत्मा तो पुरुष है, पुरुष का पति कैसे होगा? है? आत्मा स्वयं पुरुष है, स्त्री नहीं। हाँ, आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, जैसे कोई पिता माता का आधार लेता है, ऐसे ही वो शरीर रूपी रथ माता पांच तत्वों का पुतला प्रकृति का बीज रूप और सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो हीरा है। तो पांच तत्वों के संघात लिंग में रहने वाला हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी वो बनता है या नीचे वाला बनता है? वो हीरो पार्टधारी नहीं बनता, वो आकर के युक्ति बताता है कि मुख्य मुख्य पार्टधारी या हीरो पार्टधारी कैसे बना जा सकता है। गीता में भी लिखा है अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य थे। अभ्यास और वैराग, इन दो बातों से आत्मिक स्थिति में एकाग्र हुआ जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है मन को एकाग्र करने का, अमन बनने का, अमन चैन से रहने का। यही एक रास्ता है। क्या? आत्मा ज्योति बिंदु को याद करो भ्रकुटी के मध्य में। कहा? नाक में नहीं। क्या? कान में नहीं। कहा याद करो? भ्रकुटी के मध्य भरी पूरी कुटी है, जहां इस शरीर में उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा निवास करती है, उत्तमांग में, जिसकी यादगार में बिंदी लगाती हैं माताएं। और पुरुष
टीका लगाते हैं। क्या हिस्ट्री में ये बात है कि राज परिवार के पुरुष जब युद्ध में जाते थे तो परिवार की कन्याएं माताएं टीका लगाती थी, माने विजय का टीका लगाती थी। विजय पाके आना, हार खा के नहीं आना, विजय का तिलक। यही बात है कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिस मनुष्य तन में रथ में प्रवेश करते हैं पहले पहले, उसको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। और बताते हैं तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। माने तुलसीदास की आत्मा जो रामायण लिखने वाली है, जिसके लिए बोला ब्रह्म वाक्यों में, ब्रह्मा की वाणी में ही बोला कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं लिखने वालों ने। तो रामायण किस आत्मा ने लिखी? है? अरे सब जानते हैं तुलसीदास ने लिखी, लेकिन वो तुलसीदास आज से जो 400-500 वर्ष पहले हुए, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली वो तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा है जिसको रघुवीर माने भगवान तिलक देते हैं विश्व की बादशाही का? वो ही आत्मा है जो राम का जीवन चरित्र रखती है। राम है ही सूर्यवंशी। किसके वंश में पैदा हुआ? सूर्य के वंश में। गीता में भी लिखा है, जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो सूर्य इस सृष्टि का चैतन्य ज्ञान सूर्य जो टाइटलधारी है, उस ज्ञान सूर्य का, उस टाइटलधारी ज्ञान सूर्य को शिव आकर के ऐसे ज्ञान बाण देते हैं, पुरुषार्थ रूपी धनुष देते हैं, जो धनुष जितना लचीला बनाना चाहो कर्म करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए, धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं ना तो यूं सिकुड़ता है। लचीला है या कड़क है? लचीला है। माने शरीर रूपी धनुष की बात है। जिस शरीर रूपी धनुष को चाप हिंदी में कहा जाता है,
जहाज भी कहा जाता है। शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज, माना वो शरीर रूपी धनुष ऐसा जहाज है इस संसार सागर में, यही चढ़ी उतरे पार नर, जिस पर सवार होकर के नर माने मनुष्य मात्र इस सृष्टि के इस संसार सागर को, विषय सागर को पार चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में, जहां देवताएं रहते हैं, अमर। देवताएं निर्विष होते हैं या विष पीने वाले होते हैं? निर्विष होते हैं, उनमें विषय विकार होते ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान आकर के गीता ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा के मुख से जो महामंत्र देते हैं, क्या महामंत्र? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसको मन है? मन तो चलायमान होता है। चलायमान मनुष्य का मन चलायमान होता है। देवता है तो एकाग्र मन है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा, पक्का देवता। देह की इंद्रियों को याद करने वाला कच्चा देवता, चाहे ज्ञान इंद्रियों चाहे कर्म इंद्रियां हो, ऐसी कच्ची देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताओं के धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए नौकुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं। एक जैसी कुरी नहीं है, ऊंचे से ऊंची कुरी है सूर्यवंश, फिर नंबरवार चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश। तो इन वंशों में जाकर के जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं, पक्का ज्ञान लेती हैं तो सूर्यवंशी बनती हैं। नंबरवार कच्चा ज्ञान लेती हैं तो चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी बन पड़ती है। नौकुरियों के ब्राह्मण गाए गए हैं ना। तो कच्ची कुरी वाले, कम ज्ञान लेने वाले, ईश्वरीय ज्ञान को कम महत्व देने वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी किसी धर्म में जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते। वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो तना नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है सीधा, ऊर्ध्वगामी होकर रहते हैं। न दाईं ओर की डालियों बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म आदि में कन्वर्ट होते, न बाईं ओर की डालियों में वाम मार्गी धर्मों में
इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि में कन्वर्ट होते हैं। वो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं गीता का ये उपदेश पक्का याद रखती हैं। क्या? आत्मा अपना स्वयं ही मित्र है और आत्मा अपना स्वयं ही दुश्मन है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बात ही नहीं है। भगवान ने आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर, वेदवाणी द्वारा ज्ञान देकर जो भाग्य बांटा, वो नंबरवार भाग्य लेने वाले हैं नौकरियों के ब्राह्मण। एक जैसा भाग्य लेने वाले नहीं है। इसलिए गायन है, कहते भी हैं ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा था तो क्या सोए हुए थे? है? तो अज्ञान नींद में सोए हुओं की यादगार है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण देह का डॉल डील वाला था या नहीं था? है? रावण से भी ज्यादा डॉल डील वाला शरीर था, देह थी, या दुबला पतला था? है? ज्यादा ही डॉल डील वाला। इससे क्या साबित होता है कि रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भी ब्राह्मण थे। जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो जो सोए रहे देह अभिमान की अज्ञान की नींद में, वो कुंभकर्ण कहे गए। कोई अव्वल नंबर कुंभकर्ण भी हुआ होगा। वो रावण कहे गए जो बड़े प्रकांड विद्वान ज्ञानी थे। उनमें नंबर 1 रावण भी कोई हुआ होगा। रावण का अर्थ है रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है वो रावण। प्रकांड विद्वान तो था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में चोरी चकारी करने वाला था या श्रेष्ठ था? है? चोरी चकारी करने वाला चोर डकैत लफंगा था। इसलिए ज्ञानी होना तो पसंद करते हैं, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी बनना कोई पसंद नहीं करता। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने अकल, मत। माना राम वाली आत्मा ने एक ईश्वर से मत ली। जो भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है उससे मत ली, बुद्धि ली, और कोई की बात कान पर नहीं धरे। सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना। उसको शास्त्रों में एकलव्य भी कहा गया है।
एक को लव करने वाला। जो गीता में लिखा है माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद कर। देह देह के संबंधों से, देह के संपर्कियों से, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाना चाहिए। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का संबंधी आत्मा साबित हो रहा हो, क्योंकि बहुत जन्मों की कोई संबंधी आत्मा साबित होगी ज्ञान के आधार पर, तो उससे लगाव ज्यादा लगेगा ना, नहीं लगेगा पूर्व जन्मों के हिसाब से। तो कोई कितना भी गहरा संबंधी हो, चाहे राम वाली आत्मा के लिए राम की सीता ही क्यों न हो, या दूसरे शब्दों में नारायण वाली आत्मा के लिए लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, या जगत पिता शंकर के लिए पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, जो पार्वती का विरुद्ध वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, ऐसी पवित्रता कि वर्ण करूं जीवन लेकर के तो एक शंकर को ही वर्ण करूं, कोई दूसरे मनुष्य मात्र को वर्ण नहीं करूं, जगत पिता को ही वर्ण करूं। अगर पुरुष का जन्म लेती हूं तो कुंवारी रहूं, आजन्म ब्रह्मचारी रहूं, सन्यासी रहूं। ऐसी आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय कोई दूसरे के साथ शरीर का गहरा संबंध, इंद्रियों का गहरा संबंध न जोड़ने वाली रही हो,